लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। पूरे साल हम चाहते हैं कि वो रुके, पूरे साल चाहते हैं। अगर आप ठहराना चाहते हैं पूरे साल तो थोड़ी मेहनत तो करनी बनती है यहाँ पे। बिल्कुल। और एक और सवाल यहाँ पर कि जो घर में पूजा है वो इस दिन खास तौर पर दीपावली की जो पूजा होती है किसे करनी चाहिए? क्या घर के मुखिया को ही करनी चाहिए या कोई और भी उसके स्थान पर कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। घर के जो मुखिया हैं घर के या घर के जो सबसे बड़े हैं वो सबसे पहले जब पूजा आपकी शुरुआत कर रहे हैं तो घर के मुखिया शुरुआत करें। और पूजा का जो पूर्ण होता है ना वो आरती के साथ पूर्ण होता है। जब भी आप किसी पूजा की शुरुआत करेंगे तो उसमें आप देखेंगे पूजा जब खत्म होती है तो वो संपूर्ण होती है आरती के साथ, क्योंकि आरती का मतलब है आप समर्पित कर रहे हैं अपने आप को भगवान के ऊपर। तो इसीलिए आरती जब करेंगे, शुरुआत करेंगे घर के मुखिया, उसके बाद धीरे धीरे करके सब आरती जो है वो लेते जाएंगे। इसके अलावा जब आप पूजन करते हैं तो षोडोपचार बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक के महात्म्य में भी ये चीज़ बताई गई है कि जब भी आप पूजन करेंगे दीपावली का तो षोडोपचार का मतलब होता है 16 तरह की विधि, 16 तरह की चीज़ों से आप पूजन करेंगे। अब आप यहाँ पर थाली में भी देख रहे हैं किस तरह से नैवेद्य, धूप, दीप, घी का दीपक आपको जलाना है माँ लक्ष्मी के आगे। इसके अलावा कलश रखा हुआ है, खील बताशे यहाँ रखे हुए हैं, सिंदूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंदूर माँ लक्ष्मी को भी अर्पित किया जाता है। और एक और छोटी सी चीज़ अपर्णा मैं सभी को बताना चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ इस दिन हनुमान जी की पूजा दोपहर में की जाती है। हनुमान जी को दीपावली का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इनकी पूजा 12 बजे से पहले होती है और उनको रोट का भोग लगाया जाता है। रोट का मतलब होता है मीठी रोटी। रोट का भोग आप उन्हें 12 बजे से पहले लगाएंगे। जब सूरज नहीं निकलता है यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय पर आप जो पुरुष हैं घर के वो हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएं। हनुमान जी को जो महिलाएं हैं घर की वो सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, थोड़ा सा चमेली का तेल मिला करके सिंदूर अर्पित कीजिएगा। इसके अलावा रोट का भोग ज़रूर लगाएं 12 बजे से पहले। और हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान राम के नाम का एक ध्वजा, एक झंडा जो है वो रेड कलर का होना चाहिए, वो आप ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। और ऐसा करने से होगा ये कि हनुमान जी जो हैं, क्योंकि मंगल से जुड़ाव है ना, और मंगल यानी कि भूमि का कारक, मंगल करेज का, पराक्रम का कारक भी माना जाता है। तो पहली चीज़, अगर आपकी लाइफ में बिना वजह का डर बहुत ज़्यादा रहता है, भय बहुत ज़्यादा रहता है, या राइवल्स बहुत सारे हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, बिना वजह के कोर्ट कचहरी के मामले हैं, ये सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो एक छोटा सा उपाय है, ये छोटी सी पूजा है जो आप दिन के समय हनुमान जी की ज़रूर कर सकते हैं। दीपावली वाले दिन आपको करनी है। बिल्कुल। और देखिए हमने आपको कहा था ना कि आपको इस कार्यक्रम में आचार्य भावना वो तमाम चीज़ें बताएंगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। वाकई भावना जी की जो भगवान महावीर की पूजा की आपने बात कही ना, और खासतौर पर बताया कि किस तरह से राम जी को प्रिय ध्वज चढ़ाया जाए, वो मैं सुन रही हूँ। बहुत कम मौके पर ही ऐसा बात सुनने को मिलती है। अच्छा, हम समापन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम पूजा के समापन की बात करें तो कई बार ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी आरती की जाए, माँ लक्ष्मी की जाए, सत्यनारायण भगवान की करें या विष्णु जी की करें? देखिए, क्योंकि विष्णु भगवान ही उन्हीं में से सारे जो अवतार हैं वो हुए हैं, तो भगवान राम जिनकी पूजा का महत्व है दीपावली वाले दिन, और भगवान श्री कृष्ण, तो ये मुख्य अवतार माने जाते हैं। तो ये भगवान विष्णु का ही रूप है। तो इसलिए भगवान विष्णु की जब आप आरती कर लेते हैं तो उसमें सत्यनारायण भगवान की आरती भी आ गई, उसमें भगवान राम की और भगवान श्री कृष्ण की आरती भी आ गई। तो भगवान विष्णु की आरती जो है वो पूरी है। इससे पहले आपको 5 आरती करनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले गणेश जी की आरती आप करें, भगवान विष्णु की आरती आप करें, माँ लक्ष्मी की आरती आप करें, और उसके बाद अगर आपसे हो सके तो आप गंगा जी की और यमुना जी की आरती ज़रूर करें। क्योंकि ये ना एक, अगर हम बात करें महीने की महत्व की बात करें तो कार्तिक मास के अंदर किसी भी पवित्र नदी में स्नान का महत्व बताया गया है। और उसके पीछे छोटी सी कथा ये है कि इस समय पर शंखासुर से डर करके सारे जो वेद थे वो जाकर के समुद्र में छुप गए थे। और इसी वजह से जो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, तो मत्स्य अवतार ने भगवान विष्णु के जो शंखासुर था उस राक्षस का वध किया और सारे वेदों को निकाला था। तो इसी वजह से एकादशी तिथि का महत्व बढ़ गया, क्योंकि एकादशी तिथि वाले दिन भगवान को जगाया गया था सारे देवों ने, और जो वेद थे वो इस समय पर यानी कि कार्तिक मास के अंदर समुद्र में थे। तो जल का महत्व बढ़ गया ना, तो इसीलिए किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व होता है। तो 5 आरती आपको ज़रूर करनी है पूजा में, क्योंकि संपूर्ण उसी से होती है। इसके अलावा छोटी सी एक और चीज़, कई लोग सोचते हैं खील बताशों का मतलब क्या है। ये खील आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, खीलों का मतलब क्या होता है, ये चावल होते हैं, सो ये फूलते हैं, उससे खीलें बन जाती हैं।
अब आपको करना ये है कि खीले आप सबसे पहले, क्योंकि अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, तो सबसे पहले आप खीले माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी खीले घर की जो छोटी बच्ची होती है या घर में जो लेडीज़ होती हैं उनको ले लेनी चाहिए और हाथ में लेकर के पूरे घर में उसको स्प्रिंकल कर देना चाहिए, पूरे घर में उसको बिखेर देना चाहिए। घर के हर कोने में आप उसे ज़रूर बिखेरिए, सो दैट खीले बिखेरने से माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो घर के हर कोने में जाएगा और आपका घर जो है उसमें वैभव जो है वो ज़रूर आएगा, धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। जी, एक आखिरी सवाल चलते चलते भावना जी आपसे कि भोग क्या लगाएं इस दिन? भोग इस दिन पंच मेवे का भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन 5 तरह की मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन 5 प्रकार के फल का भोग आप लगा सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पान का पत्ता आप देख रहे हैं जिसको हम बात करना